नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज है 2 जून 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैटिक जीके के फैक्ट हो सकते हैं, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFCL बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी ने IIFCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है ऑप्शन नंबर ए PR जयशंकर जी को। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं अब IIFCL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IIFCL का फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। क्या होता है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड होता है IIFCL का फुल फॉर्म। और ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी थी, इसको हेड किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी के द्वारा। ओके, और इस अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा 3 और अपॉइंटमेंट किया गया था। वो 3 अपॉइंटमेंट कौन कौन किया गया था, चलिए हम लोग देखते हैं। तो वो 3 अपॉइंटमेंट है वसंत राव सत्या वेंकटा। ओके, वसंत राव सत्या वेंकटा को किसके DMD के रूप में चुना गया है? उन्हें चुना गया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के DMD। DMD क्या होता है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। और हर्ष बंगारी, ओके, हर्ष बंगारी को किसके रूप में चुना गया है? DMD ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके, एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसके डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है हर्ष बंगारी को। और सुनील कुमार बंसल को DMD के रूप में चुना गया है। DMD होता है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है IFCI। अब IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IFCI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, PM मोदी लॉन्च्ड माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज। PM मोदी ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम और एक नाम से जाना जाता है जीवन योगा। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो जानते हैं हम लोग ये जो कंटेस्ट है वो किसकी जॉइंट एफर्ट से बना है? वो आयुष, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, जिसको ICCR बोलते हैं, उसकी जॉइंट एफर्ट है। ओके, योगा को बढ़ावा देने के लिए और योगा से लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। और इसमें जो लोग हैं, जो जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, जो वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर में उनको अपनी वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु बिकेम द न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फसाई। ओके, तो फसाई के नए CEO के रूप में किन्हें चुना गया है? तो वो चुना गया है अरुण सिंघाल को। अब फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑफ। विश्व दूध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ओके, तो हर साल मनाया जाता है ये 1 जून को। ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN नेशन। ओके, इसके द्वारा हम लोग हर साल 1 जून को मिल्क दिवस मनाते हैं या मिल्क डे मनाते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं इसकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी
20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। क्या थी? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ये जो वर्ल्ड मिल्क डे का 20th एनिवर्सरी है, इसीलिए इसी को थीम रख दिया गया इस वर्ल्ड मिल्क डे के लिए। ओके, 1 जून को हम लोग और एक डे मनाते हैं जिसका नाम है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ओके, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हैं 1 जून को। ओके, तो ये हम लोग ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स क्यों मनाते हैं? ताकि हम लोगों को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चले कि हम लोग अपने बच्चे की नर्चरिंग एंड प्रोटेक्ट कैसे करें। ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर फैमिली की, कि बच्चे की प्रोटेक्शन और उसके नर्चरिंग, उसके रख रखाव हम लोग कैसे करें और उसके देखभाल कैसे करें, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक परिवार की। इसीलिए हम लोग मनाते हैं 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे। ओके, अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हैं, हु टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स मैगजीन ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट। यहाँ पे पेड छूट गया है, ये पेड होगा, तो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इसको हम लोग सुधार करके आपको इसकी पीडीएफ की लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए। ओके, तो वैश्विक स्तर पर फोर्ब्स की पत्रिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन है? तो वो बन गए हैं रोजर फेडरेर। ओके, ये हैं स्विट्जरलैंड के एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। ओके, और इनकी जो इनकम है, इनकी जो अर्निंग है वो है 106.3 मिलियन। 106.3 मिलियन इसकी अर्निंग है, और ये प्री टैक्स की अर्निंग है, मतलब टैक्स देने से पहले इसकी अर्निंग इतनी है। और ये पहली बार फोर्ब्स के लिस्ट में टॉप पे आए हैं। अब जानते हैं हम लोग दूसरी पोजीशन में कौन आए हैं। तो दूसरी पोजीशन में आए हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इनकम कितना है? इनका है 105 मिलियन। ओके, और ये पुर्तगीज के फुटबॉलर हैं, पोर्तुगीज फुटबॉलर हैं। ओके, और जो थर्ड नंबर में है वो है लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी हैं थर्ड नंबर में, और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और इस लिस्ट में टॉप 100 में एक ओनली क्रिकेटर हैं जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लिस्ट में, वो हैं हमारे विराट कोहली, इंडियन टीम के कैप्टन, और ये हैं 66th पोजीशन में। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक कंपोजर डाइड ड्यू टू कोरोना कोविड-19। ओके, कोरोना या कोविड-19 के कारण निम्नलिखित में से किस संगीतकार की मृत्यु हो गई है? तो वो हो गई है वाजिद खान की मृत्यु। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इनको किडनी प्रॉब्लम भी थी। ओके, इनको किडनी प्रॉब्लम भी थी, और सोनी निगम ने ट्वीट करके ये कंफर्म किया कि उन्हें कोविड-19 भी थी। ओके, और वाजिद खान जो सिंगर हैं वो बहुत अच्छे सिंगर एंड कंपोजर हैं, वो सलमान खान की अधिकतर मूवी में सिंगिंग करते थे। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर 1 लाख बेड्स फॉर कोविड-19 पेशेंट। ओके, कोविड-19 रोगी के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो वो बन गया है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन उनके जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली टर्मिनेटिंग रिलेशन विथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ संबंध समाप्त किए हैं? तो वो किए हैं USA ने। यूएस ने समाप्त इसलिए किए हैं क्योंकि WHO ने कोविड-19 या कोरोना को अच्छा से हैंडलिंग नहीं किया, इसलिए उनके साथ रिलेशन ये टर्मिनेट कर दिया, उनके साथ संबंध समाप्त कर दिए हैं। अब जानते हैं WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो WHO का हेड क्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, और जो WHO के जो हेड हैं वो टेड्रोस एधनम। कौन है? टेड्रोस एधनम है WHO के हेड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा हैव सिलेक्टेड हाउ मेनी इंडियन कंपनीज टू मेक अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर टेलर्ड। ओके, नासा ने कितने भारतीय कंपनियों को कम लागत वाले वेंटिलेटर को अनुरूप बनाने का चयन किया है? तो वो किया है
तीन कंपनी को, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये तीन कंपनी कौन है? ये तीन कंपनी है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। पहला कंपनी कौन है? अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है भारत फोर्ज लिमिटेड, और तीसरा है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतने। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर डेडिकेटेड हाउ मेनी CNG स्टेशंस टू नेशंस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री ने कितने CNG स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए कहा है? तो वो कहा है 56। ओके, 56 CNG स्टेशन ये हमारे देश को देंगे, समर्पित करेंगे। ओके, और हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और ये टोटल कितने भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरी में करेंगे? तो लगभग 11 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में करेंगे। उसमें स्टेट भी होगा और यूनियन टेरिटरी भी होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंडियन शिप सेल फ्रॉम कोलंबो पोर्ट इन श्रीलंका टू कैरी 700 इंडियन पीपल बैक टू तमिलनाडु। ओके, यहाँ मिस प्रिंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपको इसको सुधार करके मिल जाएगा, तो आप इस सबकी टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ओके, तो 700 भारतीय लोगों को वापस तमिलनाडु ले जाने के लिए श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह से कौन सा भारतीय जहाज रवाना हुआ है? तो वो जहाज हुआ है ऑप्शन नंबर बी, INS जलसावा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, INS जलसावा रवाना हुआ है। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। ओके, और ये जो मिशन है ये किसके अंडर है? ये है वंदे भारत मिशन के अंदर। और इस मिशन में क्या हो रहा है? जो हमारे देश के जो नागरिक हैं जो विदेश में कोरोना के कारण फंस गए हैं, उन लोगों को आप वापस अपने देश लाने का ये मिशन बनाया गया है, वंदे भारत मिशन। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। थैंक यू।